औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी के कुछ कारखानों में चिमनियों से निकलने वाले काले धुएं के साथ दस्त आसपास के लोगों की स्वास्थ्य और जनजीवन को काफी प्रभावित कर रही है। साथ ही पर्यावरण प्रदूषित तो हो ही रहा है, इसके साथ ही लोगों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। इस परेशानी को लेकर आसपास गांव के लोग फैक्ट्री पहुंचकर इस पर प्रबंधन से अंकुश लगाने की बात कही। बता दें कि प्लांट के आसपास व 1 किलोमीटर तक दूर में चलने वाले राहगीरों के आंखों में यह डस्ट उड़कर पड़ रही थी। साथ ही श्वास के माध्यम से शरीर के भीतर भी पहुंचने की आशंका बनी रहती है। साथ ही लोगों के घरों व छतों में भी ये डस्ट गिरकर गर्दे के रूप में परत जम रही है, जिसे ध्यान नहीं देने पर यह समस्या गंभीर रूप ले सकती है। दो तीन महीने से लगातार जो वंदना पावर प्लांट है उसकी जो चिमनी लगी है उससे जो राखड़ जो निकल रही है अधिक मात्रा में निकल रही है। इसे मतलब 2-3 बार भी यहाँ बोल चुके हैं कि इस समस्या का समाधान कीजिए बोलकर, फिर भी यहाँ समस्या में ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस नाम से हम आज आवेदन देने के लिए आए थे यहाँ पास कि समस्या को जितना जल्दी हो सके निराकरण करने की कोशिश कीजिए बोल के आए थे। आसपास का गांव का भाई लोग आए थे जो हमारा यहाँ काम भी कर रहे हैं, सब लोकल वाले हैं, सब आए हैं। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स मेंटेनेंस चल रहा है मेरा प्लांट में, उसका वजह से कुछ डस्ट वगैरह का बाहर जा रहा बोल के पता चला, तो हम लोग भी उसका ध्यान पूरा दे रहे हैं और जल्द से जल्द इसको हम मेंटेनेंस खत्म करके क्लियर हो जाएगा। इसमें कोई दिनों से चल रहा है, कब तक इस स्टेज पे चलता रहेगा? नहीं, ज़्यादा दिन से नहीं है, अभी दो साल से जो प्लांट बंद था इसका वजह से अभी प्लांट चालू कर रहे हैं। जबलपुर के संजय गांधी नगर वार्ड का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस वार्ड के रहने वाले 40 हितग्राहियों का आरोप है कि कांग्रेस पार्षद ने प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पर 25-25 हजार रुपए लिए थे, जो कि धीरे धीरे प्रदेश स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। और भाजपा पार्षद पर एफआईआर की मांग को लेकर नगर बंद करवाने निकले तो भाजपा के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राजधानी रायपुर में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के ऊपर दावा बोला है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार डरी हुई है, अत्याचार अनाचार करने वाली सरकार है और यह सरकार लोकतंत्र की हत्या करने में उतारू है। कांग्रेस का पार्षद प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पर पैसा हजम कर जाता है और हितग्राहियों को न्याय दिलाने गई हुई है। भाजपा के 470 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। ये सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा की आवाज को दबाने का प्रयास है। डरी हुई सरकार, भयभीत सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार, अन्याय अत्याचार करने वाली सरकार, लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार है। और उसका ताजा उदाहरण जगदलपुर में 40 प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों का पैसा, उनसे पैसा वसूल कर कांग्रेस का एक पार्षद खा जाता है। 18 दिनों से जगदलपुर में इसको लेकर धरना चल रहा है। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। और मोंटी शेफ ने वो रसोई बनाई, सबने उंगलियां चाट खाई। बिग डील, शादी नहीं की तो क्या, शादी में दावतें खूब रही हैं ना। गोल्डी किचन किंग मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं, जहां जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बस्तर पुलिस द्वारा आपराधिक तत्वों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। पूर्व में ग्राम गिरोला स्थित हिंगलाजन माता मंदिर में हुए चोरी के प्रकरण में पूर्व में 3 आरोपियों पर बस्तर पुलिस ने कार्रवाई की थी और चौथा आरोपी फरार था, जिसे पकड़ने के लिए टीम गठित कर टीम को रवाना किया गया और टीम ने चौथे आरोपी को पकड़ने एवं कार्रवाई करने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। आरोपी को चोरी के प्रकरण में चौकी बाकावड के द्वारा गिरफ्तार कर रिमांड हेतु न्यायालय भेजा गया। मामला चौकी बकावंड क्षेत्र का है, जहां पूर्व में गिरोला मंदिर चोरी के आपराधिक प्रकरण में जगन्नाथ हरिजन सहित कुल 3 आरोपियों को जो है इस मामले में गिरफ्तार कर
न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। मामले का एक चौथा अभियुक्त लूदो उर्फ धनसाई बिसारी जो है घटना के पश्चात से जो है फरार चल रहा था, जिसकी पता तलाश की जा रही थी। दौरान पता तलाश के जो है आज सूचना प्राप्त हुआ कि उक्त जो आरोपी है वो उड़ियापाल क्षेत्र में जो है उपस्थित है। उक्त टीम के द्वारा जो है उड़ियापाल क्षेत्र में जो है एक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कर घेराबंदी कर पकड़ा गया। जगदलपुर बस्तर में 25 दिनों से पीड़ित महिलाएं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता महिलाओं को न्याय दिलाने धरने पर बैठे हुए थे। इसी विषय को लेकर मंगलवार को शहर बंद का आह्वान किया गया था, जो कि पूरी तरह से सफल रहा। सुबह 7 बजे से भारतीय जनता पार्टी के नेता जब शहर बंद कराने इकट्ठे हो रहे थे, तभी सभी नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चौक चौराहों से बीजेपी के नेताओं को गिरफ्तार किया गया। जगदलपुर शहर आज पूरी तरह से छावनी में तब्दील दिखा। पहले किसी ने दुकान नहीं खोली थी, लेकिन धीरे धीरे पूरी शहर की दुकानें खुल गई। डरी हुई सरकार, भयभीत सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार, अन्याय अत्याचार करने वाली सरकार, लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार है। और उसका ताजा उदाहरण जगदलपुर में 40 प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों का पैसा, उनसे पैसा वसूल कर कांग्रेस का एक पार्षद खा जाता है। 18 दिनों से जगदलपुर में इसको लेकर धरना चल रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल का विवाह ख्याति वर्मा के साथ 6 फरवरी को संपन्न हुआ। विवाह समारोह के बाद विवाहित जोड़ा अपने गृह ग्राम पाटन पहुंचा, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्राम में आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया। इस आशीर्वाद समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आमंत्रण पर राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके भी पहुंची। राज्यपाल ने इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य और पुत्रवधू ख्याति को नवदाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं देते हुए उनकी खुशहाली की कामना की। पूर्व मंत्री राजेश मूणत के मामले को लेकर कांग्रेस की एनएसयूआई राजधानी रायपुर के सिविल थाना क्षेत्र पहुंची, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे के नेतृत्व में कई एनएसयूआई के कार्यकर्ता सिविल लाइन थाने पहुंचकर पूर्व मंत्री राजेश मूणत के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाए। साथ ही उन्होंने राजेश मूणत के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे ने कहा कि राजेश मूणत के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो वो मुख्यमंत्री के पास जाकर इसकी शिकायत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रयोग किया गया। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के खिलाफ भी टिप्पणी की गई। इन सब के विरोध में आज एनएसयूआई राजेश मूणत के खिलाफ एफआईआर की मांग करने आई है और उनके जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने की मांग कर रही है। क्या लगता है अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो आगे क्या कुछ करने वाली है एनएसयूआई? अगर यहाँ एफआईआर नहीं होगा, अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी तो हम लोग ऊपर जाएंगे और मांग करेंगे। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी में कांग्रेस सरकार ने अपना पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। राज्य में इस वर्ष समर्थन मूल्य पर खरीदी 97.97 लाख मीट्रिक टन की गई है। कुल इस वर्ष 21,77,383 किसानों ने धान बेचा है। इस साल राज्य में 1 दिसंबर 2021 से शुरू हुआ धान खरीदी का अभियान 7 फरवरी को खत्म हो गया। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में राजनांदगांव जिला प्रदेश में अग्रणीय रहा है। विपक्ष की भाजपा ने प्रदेश सरकार पर धान खरीदी में फेल होने का आरोप लगाया। भी किसान अपना धान सभी बेच नहीं पाए हैं और जो सरकार का जो लक्ष्य था धान खरीदने का 1,05,000 मीट्रिक टन, वो भी ये सरकार पूरा नहीं कर पाई है। और अभी पिछले कुछ दिनों ही भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के माध्यम से फिर धरना प्रदर्शन करके कम से कम 15 फरवरी तक धान खरीदी का समय बढ़ाया जाए, इसकी मांग किए हैं। आप पिछले जो 15 साल की सरकार थी उसके रिकॉर्ड देख लीजिए। हम 3 साल पिछले खरीदी किए हैं, उसका भी देख लीजिए। ऐसे बहुत सारे किसान रहते हैं जो बीज के लिए धान रखते हैं, बहुत लोग अपने उपयोग के लिए धान रखते हैं, बहुत लोग सुगंधित किस्म के धान उगाते हैं जिसका एमएसपी से अधिक रेट खुले बाजार में मिलता है। कोरबा कुसमुंडा मार्ग पर 2 भारी वाहनों में भिड़ंत हो गए। इस भिड़ंत में दोनों वाहनों के कैबिन के परखच्चे उड़ गए
वहीं ड्राइवरों को भी गंभीर चोटें आई हैं। यह दुर्घटना खमरिया मोड़ से थोड़ी दूर पर मुख्य मार्ग पर हुई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि शाम होते ही सड़क पर बेतहाशा धूल उड़ती है और सामने अंधेरा छा जाता है, जिसकी वजह से दुर्घटना हुई। ये दुर्घटना में दोनों वाहन चालकों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। अभी मैं आ रहा था तो देखा कि एक ट्रेलर और एक हाईवा में ज़बरदस्त भिड़त हुई है और दोनों टक्कर बहुत भीषण टाइप की। क्या लगता है किस वजह से हुआ हादसा? ये हादसा इसलिए है कि जो 4 लेन का सड़क का काम है ये बहुत तीव्र गति से चल रहा है और इस तरफ की सड़क थोड़ी सी सकरी टाइप की हो गई है और इसमें बड़ी गाड़ियों का इतना आवागमन बढ़ गया है कि उसकी वजह से साइड नहीं मिल पाता है। और भारत की बात पे फिलहाल इतना ही। देखते रहिए KNews India। नमस्कार।